आज के वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में कि क्या है, किसको दिया जाता है और कितना दिया जाता है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है निश्चित चिकित्सा भत्ता, जिसे शॉर्ट में FMA के नाम से जाना जाता है। 7th पे कमीशन के अनुसार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया प्रति महीना यानी 1000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस रेलवे के रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी यानी रेलवे के पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी अर्थात रेलवे कर्मचारी के मृत्यु हो जाने पर जो फैमिली पेंशन मिलता है उनको दिया जाता है, यदि वे निकटतम रेलवे अस्पताल या हेल्थ यूनिट से 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं। कहने का मतलब है कि रेलवे के पेंशन भोगी कर्मचारी अगर रेलवे अस्पताल से 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के तौर पर 1000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से पेमेंट के अलावा अलग से दिया जाता है। यह फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दैनिक यानी डे टू डे मेडिकल खर्चों के लिए दिया जाता है, जिसके हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ता है, अर्थात सर्दी खांसी बुखार नॉर्मल यानी OPD के लिए, इस सब बीमारियों के लिए जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं रहता है, उसके लिए इनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। लेकिन कुछ क्रॉनिक डिजीज यानी पुरानी बीमारियों को छोड़कर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशन भोगियों को रेलवे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर पुरानी बीमारी है तो उनको रेलवे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलेगा, और अगर पुरानी बीमारी यानी क्रॉनिक डिजीज नहीं है तो जिन पेंशन भोगियों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है उनको रेलवे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वैसी बीमारी जो 3 महीना या उससे अधिक साल तक रहता है उसको क्रॉनिक डिजीज यानी पुरानी बीमारियों के अंतर्गत आता है यानी रखा गया है। कहने का मतलब है शॉर्ट में बोले तो कि रेलवे पेंशन भोगी यदि पुरानी बीमारी से ग्रसित है तो रेलवे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पुरानी बीमारी नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के तौर पर 1000 रुपया यानी 1000 पर मंथ तो दिया ही जाता है। कुछ समान बीमारियां जिसे पुरानी यानी क्रॉनिक डिजीज के अंतर्गत माना गया है, जैसे गठिया, हृदय वाहिनी रोग यानी हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज यानी मधुमेह, मिर्गी, TB, एड्स इत्यादि। रेलवे पेंशन भोगियों को इस आशय का वचन देना होगा कि जिस दिन से वे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का दावा करेंगे उस दिन से रेलवे हॉस्पिटल में OPD का सुविधा नहीं लेंगे। रेलवे पेंशन भोगी को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे रेलवे अस्पताल से 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं। रेलवे पेंशनर को पूरी लाइफ में अपने आवासीय पता को बदलने के लिए एक ही बार ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी प्रूफ के साथ। जिन पेंशन भोगी के पास RELHS कार्ड है और रेलवे हॉस्पिटल OPD में सुविधा नहीं लेते हैं तो उन्हें भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, और अगर वे OPD की सुविधा लेते हैं तो वैसी स्थिति में उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में। तो इसे हिंदी में निरंतर उपस्थिति भत्ता कहा जाता है। यह उस सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है जो रेलवे कर्मचारी रेलवे सेवा असाधारण पेंशन नियम 1993 के तहत 100% विकलांगता के लिए सेवानिवृत्त हुए, जहां व्यक्ति दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए पूरी तरह से किसी और पर निर्भर है, अर्थात उस सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी की दिव्यांगता इस प्रकार है कि दैनिक कार्यों जैसे टॉयलेट वगैरह के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है,
तो ऐसी स्थिति में उसे वेतन के अलावा अलग से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस दिया जाता है। 7th पे कमीशन के अनुसार कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का रेट 6750 रुपया पर मंथ यानी 6750 रुपीज़ एक महीना में दिया जाता है। हाँ, एक बात और, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस तभी भुगतान किया जाता है जब यह विकलांगता सेवा के कारण यानी रेल सेवा के कारण हुआ है या रेल सेवा के कारण बढ़ गया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और उससे भी अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। चलिए पुनः मिलेंगे।